क्योंकि आपका फेथफुलनेस ही आपके जीवन में उस अनॉइंटिंग को मेंटेन रखता है और बढ़ती भी देता है। परिस्थितियों के अनुसार विश्वासघात नहीं करना है, परिस्थितियों के अनुसार समझौता नहीं करना है। आपका फेथफुलनेस आपको अभिषेक में बढ़ाता है। अभिषेक बहुत ही सुपरनेचुरल थिंग्स है। वो अभिषेक आपके जीवन में इतना अद्भुत अद्भुत अनुभव का देता है ना। हाँ, कभी आपको लगता है कि हम स्वर्ग में चल फिर रहे हैं। हाँ, कभी आपको लगता है कि हम एक ऐसा रेल में चल रहे हैं, एक ऐसा जगह में जा रहे हैं जहां ये पृथ्वी की नहीं, बहुत ही आनंद है, बहुत ही खुशी है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही शांति है। हालेलुया। क्या ऐसा अनुभव करने का मन नहीं करता है? हाँ कि नहीं करता है ना? ये अनॉइंटिंग वाला रेल में, अभिषेक वाला, ताकि तुम उसके गुण प्रकट करो। तो अभिषेक क्या? परमेश्वर का गुण प्रकट करने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए होली स्पिरिट हमें मिलता है, उसके बाद वहां से हमारा शुरू होता है सफाई अभियान है ना। होली स्पिरिट मिलते साथ ही सेवकाई अभियान नहीं शुरू होता है, वहाँ से सफाई अभियान शुरू होता है। हमको करेक्ट किया जाता है, हमको शुद्ध किया जाता है, हमारी सफाई होती है। उसके बाद परमेश्वर अचानक बोलता है, जा वहाँ के लोगों को मेरा संदेश दे। प्रभु वहाँ के लोग तो नक्सली लोग हैं बहुत, उन्हीं के बीच में जा, परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। मैं शुरुआती समय में मेरा इंटरेस्टिंग रहा, नक्सलियों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचार कराए। कभी डायरेक्टली मेरे पास आए नहीं, मैं पता चलता था लोग बहुत लूटपाट होता था, मुझे कभी लूटने आए ही नहीं। मैं प्रभु से एक दिन पूछा कि प्रभु आप उस क्षेत्र में भेजे थे, इतने सारे लूटपाट होते हैं, इतने सारे मर्डर हुए, मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये कैसा सुरक्षा था? तो परमेश्वर मुझे एक दिन बताया, मुझे दिखाया। वो क्या दिखाया कि हम जब जाते थे उसके 1 किलोमीटर का डायमीटर में, 1 किलोमीटर का घेरा में, वो परमेश्वर का सुरक्षा अनॉइंटिंग चलता था। और अनॉइंटिंग कैसे काम करता था उस बातों को बताया। जब हम जाते थे, कई लूटने वाले रहते थे, हमको लूटने के लिए बहुत सारा प्लानिंग किया था, हमारे साथ और भी लड़के लोग थे। तो परमेश्वर मुझे दिखाया, ये लोग जो थे ना, ये लोग लूटने वाले थे, तो फिर लूटे क्यों नहीं? इसलिए कि वो जो जैसे तुम पहुंचने वाला था 1 किलोमीटर पहले, वो अनॉइंटिंग उनके बीच में गया और उनके पास जो क्रिमिनल और क्राइम करने वाला, व्यभिचार करने वाला और चोरी करने वाला, हत्या करने वाला जो स्पिरिट था, वो अनॉइंटिंग के सामने आउट हो गया। अगर वो स्पिरिट आउट हो गया तो आदमी थोड़े ना हत्या करेगा। और हम लोग गए तो हमारे सामने देखे, कई बार हमने उससे पूछा कि ये गांव किधर है, तो भैया इधर से, अच्छा से बता दिया। वो हमें लूटने के लिए खड़े थे, लेकिन परमेश्वर का अनॉइंटिंग उन्हें हमारे पक्ष में कर देता। दैट इज अनॉइंटिंग। यह परमेश्वर का अद्भुत सुरक्षा है। परमेश्वर का मैकेनिज्म इतना अद्भुत है ना, उसको आप जानेंगे तो इस पृथ्वी पर आप हमेशा नाचते रहेंगे। वाओ, हालेलुया। लेकिन आप गॉड्स प्लान में जाएंगे तब। अपना प्लान में हीरोगिरी करने से तो नहीं होगा, गॉड्स प्लान होना ही चाहिए, है ना। गॉड्स प्लान रहेगा तभी, और गॉड्स प्लान के साथ आपका फेथफुलनेस रहना चाहिए। आप विश्वास हो गए हैं तब। संसार हो सकता है आपके बारे में बहुत सारी बातों कर सकता है, लेकिन हम विश्वास योग्य थे प्रभु के लिए, हम विश्वास योग्य रहे प्रभु के लिए। इसलिए परमेश्वर सुरक्षा दिया, परमेश्वर ब्लेस किया, परमेश्वर अनॉइंटिंग दिया। आपका अभिषेक में बढ़ना है, स्पेशल अधिकार में बढ़ना है। यह स्पेशल अधिकार बहुत ही सुपरनेचुरल होता है ना, बहुत ही सुपरनेचुरल होता है, बहुत ही अद्भुत अद्भुत अधिकार परमेश्वर देता है। लेना है आप लोगों को। ऐसा तो नहीं कि लेने के बाद कहाँ करेंगे, है ना। खाना बनाने से फुर्सत मिलेगा तब तो। बात ये नहीं है कि आप खाना बनाते हैं या आप कुछ भी काम करते हैं, बात ये है कि अगर परमेश्वर आपको स्पेशल अधिकार देता है तो परमेश्वर ही आपके लिए सारा चीज़ों को उपाय करता है। हालेलुया। हम लोग और एक वचन को देखते हैं। आप लोग समझ रहे हैं जिन बातों को परमेश्वर कह रहे हैं? समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे ऐसा समझाया था बहुत सरल शब्दों में, इसलिए मैं इन बातों को सरल तरीके से बताना, लेकिन बहुत ही कीमती बातें हैं, बहुत ही अद्भुत बातें हैं, बहुत ही सुप्रीम लेवल की बातें हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सरल शब्दों में बताता है। ये वचन है 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 पद। 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 पद। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया
तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। परमेश्वर यहाँ इस बातों को बताता है कि अभिषेक हमें सिखाता है, हमारा गुरु है, हमारा शिक्षक है। लेकिन उस अभिषेक तो कई बार लोगों में कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि होली स्पिरिट मिल गया तो अभिषेक मिल गया, अब तो हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी सेवक की ज़रूरत नहीं है, किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि असल में होता क्या है कि जब होली स्पिरिट मिलता है उस समय तो आपका करेक्शन शुरू होता है, आपकी सफाई शुरू होता है, आप उस समय अनॉइंटिंग में, अभिषेक में नहीं पहुँचे होते हैं। और जब अभिषेक में पहुँच जाते हैं ना, उसके बाद सचमुच आपको कोई भी परमेश्वर के रास्ते से हिला नहीं सकता। एक्चुअली वो पोजीशन होता है अभिषेक वाला पोजीशन। हाँ, उससे पहले वाला नहीं। हम ब्रदर, हम लोग चाह तो रहे थे, लेकिन भाई का ऐसा हो गया, दोस्त का ऐसा हो गया, गांव में शादी हो गया, यहाँ रिसेप्शन हो गया, नहीं तो हम लोग प्लानिंग किए थे। ये जो प्लानिंग है ना, अगर इसमें अभी तक आप स्थिर नहीं हुए हैं, हर प्लानिंग में मैं प्रभु के साथ ही स्थिर रहूँगा, मतलब अभी अभिषेक में नहीं पहुँचे हैं, तब तक आपको शिक्षक की ज़रूरत है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, टीचर के रूप में, पास्टर के रूप में, अपोस्टल के रूप में, प्रोफेट के रूप में, उनकी ज़रूरत है। और असली और नकली के बारे में तो आप प्रार्थना करेंगे तो पता चल जाएगा, इसलिए आपको सोचना नहीं है। हाँ, वो परमेश्वर बता देगा कि आपको किस सेवक के पास जाना है, किस पास्टर के पास जाना है, किस प्रोफेट के पास जाना है, वो परमेश्वर का आत्मा आपको बता देगा, इसलिए उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बात यह है कि आपको शिक्षा की ज़रूरत है तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, और आप उस अभिषेक तक पहुँचेंगे। और एनॉइंटिंग में कैसे पहुंचेंगे? जब आत्मा के फलों में आपका टेस्टिंग होता है। विश्वास योग्यता की टेस्ट आपकी होती है, परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं इसकी भी टेस्टिंग होती है। हाँ, क्या सचमुच आप प्रेम करते हैं? और जब परमेश्वर सचमुच हर चीज़ों में विश्वास योग्य देखा, तब परमेश्वर उस एनॉइंटिंग में ले जाता है। एनॉइंटिंग वह स्थिरता को प्रदान करता है, प्रकट करता है कि उसके बाद आपको जो भी गाइडेंस मिलता है स्वर्ग से मिलता है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो भी डायरेक्शन मिलता है, जो भी स्पेशल अधिकार मिलता है, स्वर्ग से डायरेक्ट देता है। हो सकता है कोई मनुष्य ना है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा डायरेक्ट आपको बात करेगा कि अब तुम्हें यह अधिकार मिलता है, जाके वहाँ पर जो बहुत सारे अशुद्धता है उस जगह में काम करो। और मैं आप लोग को एक बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें जो मिनिस्ट्री दिया बहुत अद्भुत है। कई बार परमेश्वर बोलता है उस शहर में जाओ, बोलता वहाँ कहाँ जाना है प्रभु? उस शहर के बगल में जो जंगल है वहाँ जाओ। फिर हम जंगल में पहुँचते हैं, अब यहाँ कहाँ जाना है? अब यहाँ उतरो। बोलता अब यहाँ क्या करना है? यहाँ पर मेरी कुछ बातों को प्रकट करो बोलता है। हमने कई बार ऐसा मिनिस्ट्री भी किया। हम उस शहर में गए, शहर के अगल बगल में गए, चारों ओर गए, जंगल में गए, वहाँ हमने परमेश्वर जिन बातों को कहने के लिए बोला उस बातों को कहे। अब किसने सुना नहीं? वो हवा में अनॉइंटिंग काम कर रहा था। हमें परमेश्वर ये काम किसी मनुष्य के द्वारा से नहीं, इंस्ट्रक्शन मिला स्पेशल, नहीं तुमको वहाँ जाना है। हालेलुया। उस मिनिस्ट्री में कोई भी नहीं, कोई भी सामने बैठने वाला नहीं है। हम जंगल में गए और वहाँ पर हमने परमेश्वर की बातों को प्रकट किया और हम वापस आ गए। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग है। नहीं तो बोला था नहीं, वही जंगल में भेजा था तो उसी समय तो बहुत सारा कुछ हो गया और उसके बाद से तो परिस्थिति गड़बड़ा गई, तभी तक सुधर ही नहीं रहा है। बोला तो भेजा कौन था जंगल में? नहीं, फलना। हालेलुया। किसी मनुष्य के भेजे गए में तो ऐसे ही होगा। लेकिन ये अभिषेक वो जगह है जहाँ परमेश्वर सीधा आपसे बातचीत करता है, डायरेक्ट बातचीत करता है। अभिषेक वो जगह है, अभिषेक का वो पोजीशन है जहाँ आप गलती करते हैं तो आपके पैरों को बांध कर लेकर आता है। आप गलती कर ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। और अगर गलती करते हैं तो वहाँ आपको पेनल्टी भी भरना पड़ता है। अनॉइंटिंग के जगह में गलती नहीं करना है। अनॉइंटिंग इस पोजीशन में अगर आप गलती करते हैं तो पेनल्टी भी भरना पड़ता है। कल मेरी पत्नी गवाही बता रही थी, भरना पड़ा था, लेकिन परमेश्वर तुरंत माफ़ कर दिया, है ना। हमने जान गया कि कहाँ गलती हुई थी, वहाँ गलती हुई, माफ़ किया। उसके बाद परमेश्वर बातचीत करने लगा, बातचीत करने लगा कि नहीं। लेकिन वो अनॉइंटिंग का स्तर, अभिषेक मतलब गलती करना ही नहीं है। आप ये बोलते कि परमेश्वर ने अभिषेक किया और गलती पे गलती करा, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब आप एनॉइंटिंग में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि एनॉइंटिंग के स्तर में आप गलती कर ही नहीं सकते हैं, आपको करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? इसलिए कि एनॉइंटिंग के उस स्तर में आप किस जगह पहुंच जाते हैं। पहला यूहन्ना 3:9,
जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ। वह पाप नहीं करता, हाँ। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ। और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। वो पाप कर ही नहीं सकता, मतलब उसमें गलती हो गई नहीं। अगर पाप वाला भाग्य उसमें जीवन में नहीं आएगा तो गलती हो ही नहीं सकता। ये किस पोजीशन में? जो परमेश्वर से जन्मा है, मतलब एनॉइंटिंग का उस पोजीशन में, अभिषेक का वो स्तर में आप इस बातों को पहुंच जाते हैं जहां आपसे गलती नहीं होगी, कोई भी रीति से गलती नहीं होगी। आप गलती कर ही नहीं सकते हैं, गलती होने ही नहीं देगा होली स्पिरिट। हाँ, आपको इस तरह की कहीं गलती हुई तो उसका पेनल्टी भी आपको भरना पड़ता है। हालेलुया। पेनल्टी मतलब ऐसा नहीं कि आपको पैसे के रूप में, हेल्थ के रूप में, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कई बार पेनल्टी ऐसा भी होता है कि आप प्रेजेंस को महसूस ही नहीं कर रहे हैं, है ना, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जब आप प्रेजेंस में रहना सीख गए तो प्रेजेंस महसूस नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंस महसूस नहीं कर रहे हैं, तब आप घुटने में जाएंगे, प्रभु से रोएंगे, माफ़ी मांगेंगे, परमेश्वर बोलेगा वहाँ गलती हुआ था, परमेश्वर का प्रेजेंस आएगा। तो पेनल्टी आपको इतना सिखा देगा कि आप फिर गलती करने का सोचेंगे ही नहीं, गलती करना ही नहीं है। चाहे लोग मजाक उड़ाएं, चाहे दुनिया कुछ भी बोलो, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, मुझे गलती करना ही नहीं है। दैट इज अनॉइंटिंग, अभिषेक। अभिषेक है, अनॉइंटिंग भी है, और इधर भी गलती उधर भी गलती, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में इस अभिषेक को इसलिए नहीं देता है कि आप संसार को प्रकट करें। परमेश्वर यह अभिषेक इसलिए आपको देता है कि आप स्वर्ग को प्रकट करें, स्वर्ग के सामर्थ को प्रकट करें, और यह है अभिषेक। प्रेज द लॉर्ड। एनॉइंटिंग ये नहीं कि हम चलो यहां पर जाते हैं, उसको बहुत अभिषेक है, जबरदस्त अभिषेक है, इतना लोग चंगे होते हैं, जिसके सिर पर हाथ रखते सब गिरते हैं। मैं एक बात बता दूं, मैं शुरुआत में जब होली स्पिरिट मिला, मैं प्रभु शुरुआत में आगे बढ़ रहा था, उस समय जितने लोग के लिए प्रार्थना करते थे सब गिर जाते थे। हालेलुया। सब गिरते थे। एक बार, कई बार तो ऐसा भी होता था कि गोद लिए हुए बच्चे, माँ सब आते थे, हाँ, तो वो लोग भी गिर जाते थे। वो कोई वॉलंटियर नहीं रहता था, वो बच्चों को हम ही को संभालना पड़ता था। ऐसा भी हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब अभी जब परमेश्वर अभिषेक में बढ़ाया तो लोग नहीं भी गिरते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसका यह मतलब नहीं कि अनॉइंटिंग घटा है। अनॉइंटिंग का मतलब वो प्रकटीकरण नहीं है ना, अरे बहुत सामर्थ्य, जबरदस्त, ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, नहीं। अनॉइंटिंग का प्रकटन बहुत बहुत तरीके से। तो आप यही खोजते रहे, आप गिर नहीं रहे तो जानबूझ के गिरा दे रहे हैं, है ना, अभिषेक, है ना। हालेलुया। एक बार मैं एक छोटे शहर में गया था, तो वहाँ मैं प्रचार कर रहा था, तो बहुत सारे लोग देखने आए, और देखने क्या आए कि सही में सेवक है कि नहीं। हाँ, इससे पहले तो बहुत सारे लोग आए, तो बाद में हमको बताने लगा कि दादा आप आए थे तो हम लोग को तो आप पर कोई भी विश्वास ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था, ऐसे ऐसे सेवक सब बहुत आए थे, तो हम लोग तो तमाशा देखने के लिए वहाँ बैठे थे असल में, कि सेवक है क्या करता है। अगर ये जांचने लगेगा ना तो सीधा इसको पकड़ना है, सीधा आउट कर देना है मास्टर का। तो इससे पहले कोई गए थे, है ना, सबको जांच जांच के गिरा दिया था। जांचना मतलब समझ रहे हैं, दबाना। लोकल भाषा में जांचना होता है, बहुत मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, दबा दबा के सबको गिरा दिए। लड़का लोग देखा ये तो गड़बड़ है भाई, लेकिन सेवक तो अपना है, वो रहा। अब उसके बाद मेरा बारी आया था, हम वहाँ गए थे, है ना। अब ये लोग, लड़का लोग था, बाद में खुद ही बता रहा था लोग, हम लोग तैयार थे, अगर ये दबाया ना आज तो इसको पूरा एकदम सीमाना से बाहर निकाल देना है मना। उस दिन परमेश्वर क्या किया, कुछ परिवार आए, है ना, थोड़ा सा कलीसिया में था, परिवार आए और लोग रिक्वेस्ट दिए, और मैंने हाथ उठाया, जितने लाइन में थे सब गिर गए। हाँ, यार ये तो छुआ भी नहीं था और गिर गया, ये तो असली है बोलता है। तो बाद में वही लोग, लड़का लोग रात को मेरे पास आए, दादा आपके बारे में ऐसे हम लोग सोच रहे थे, लेकिन आप तो सचमुच परमेश्वर के सेवक हैं। कैसे? आप तो छुए भी नहीं, क्योंकि एक लड़का इधर से देख रहा था कि इधर से देख रहा था, हम उधर से देख रहे थे, हाथ उठाए और सब गिर गया बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो गिरना और उठना वो परमेश्वर करता है ना, तो उसके लिए हमको नहीं करना है कि नहीं उसको गिरना ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो अभिषेक का साइन नहीं है, अभिषेक का साइन इधर आता है स्पिरिट में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कई बार ये सारा कंफ्यूजन सब है, इसलिए इस बातों को बता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आप लोग को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आमीन, है ना। तो लोग बोलेंगे अरे उसका सभा में तो एक भी नहीं गिरा, तो आप चिंता मत कीजिएगा, अंदर से काम किया, उसकी सभा में जितने लोग आए सबको उद्धार मिला, साल्वेशन मिला।
हमें, है ना। परमेश्वर मुझे बताता है जो लोग आए थे उनके जीवन में मैंने क्या काम किया। गिरे थे नहीं गिरे थे मतलब नहीं है। एनॉइंटिंग का साइन नहीं है कि आप सिर पर हाथ रखे और गिर जाए। एनॉइंटिंग का साइन यह है कि उसका जीवन आसमान में पहुंच जाता है। हालेलुया। तो अभिषेक कैसे होगा? पवित्र आत्मा जब आपको करेक्ट करते जाता है, जब आपको सफाई करते जाता है, तब आप उस एनॉइंटिंग के स्तर पर पहुंचते हैं। और जब यहाँ पहुंचते हैं, वहाँ आपको जब अभिषेक सिखाता है, वहाँ कोई गलती नहीं होता है। हाँ, इसलिए पवित्र आत्मा मिलते साथ ही हमको अभिषेक मिल गया, अब कोई गलती नहीं होगा। इसलिए कई बार लोगों के साथ कहते हैं कि होली स्पिरिट मिलने के बाद भी उनका एक्टिविटी संसार की तरह दिखाई देता है, उनका व्यवहार अन्य लोगों की तरह जो प्रभु को नहीं जानते वैसा दिखाई देता है ना। प्रचार बहुत अच्छा कर लेते हैं, प्रचार बहुत अच्छा कर लेते हैं, फिर स्टेज से बाहर उतरे तो आपको कंफ्यूजन होगा, यही सेवक था। हाँ, हालेलुया। तो ये बात नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है कि पवित्र आत्मा मिल गया, अभिषेक मिल गया, वचन तो पहले से हम रटे हुए थे, है ना, जानते थे, प्रचार कर दिए धमाका के साथ, है ना। तो बात धमाके के साथ प्रचार करने की बात नहीं होती है। अभिषेक में आपको परमेश्वर पूरा तराशता है, तब वहाँ तक पहुँचाता है ना, स्पेशल अधिकार देता है। इसलिए होली स्पिरिट मिलते साथ आपको हर अधिकार मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन होली स्पिरिट मिलने के बाद परमेश्वर आपको धीरे धीरे तराशता है, प्रेम के बारे में तराशता है, पैसेंस मतलब धीरज के लिए तराशता है, तैयार करता है ना, क्षमा करने के लिए तैयार करता है। क्षमा करने वाला बहुत सारा परिस्थिति ऐसा आपके चारों ओर आएगी, कितना लोगों को क्षमा करेंगे, इसको क्षमा करते हैं, उसको भी, सबका तो ऐसा स्थिति है, क्या बोले। कई बार आपको लगेगा कि कैसे करे प्रभु, है ना। तो सारा सिचुएशन को जब होली स्पिरिट से पूछेगा तब पवित्र आत्मा बताएगा। मेरे साथ कई बार ऐसा सिचुएशन रहता था, मैं तब प्रभु से पूछता था, प्रभु ये क्या है, तब होली स्पिरिट बताता था। जैसे पवित्र आत्मा बात करता था, वो सिचुएशन मेरे लिए आनंद में परिणत हो जाता था। वो बाहरी रीति से सत्य विपरीत दिखाई दे, लेकिन वो सिचुएशन आनंद में परिणत हो जाता था। तब आप उस अभिषेक में बढ़ते जाएंगे, उस अनॉइंटिंग में बढ़ते जाएंगे। इसलिए अनॉइंटिंग में तो आपको टेस्ट पे टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट देते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना टेस्ट के अनॉइंटिंग में नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। आप बोलिए कि हम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, डिस्टिंक्शन में पास किए थे, इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बना दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता जब तक कि आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करते हैं। उस एग्ज़ाम को पास करना ही पड़ेगा, है ना। वैसे ही हमारे भी टेस्ट होते जाएंगे। जब संसार के सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, स्वर्ग का रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए बिना टेस्ट में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? हालेलुया। वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यह मैसेज आपको डरा नहीं रहा है। यूपीएससी एग्जाम देने से कितना लोग को डर लगता है? हालेलुया, है ना। बैंकिंग एग्जाम लिखने से कितना लोग को डर लगता? अगर डर लगता तो 1 लाख वैकेंसी में 10 लाख लोग क्यों लिखने जाते? नहीं, 1 लाख नहीं, 10,000 वैकेंसी में 10 लाख लोग क्यों लिखने जाते? अगर डर ही लगता तो, है ना। उनके अंदर में लालसा नहीं, मुझे वो टेस्ट में जाना है, मुझे उस टेस्ट में लिखना है, क्योंकि टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लाइफ सेटल हो जाएगा, लोगों का कहना है। लेकिन वहां उस रिजल्ट से, आपका बैंकिंग का रिजल्ट से लाइफ सेटल होगा इसकी गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप होली स्पिरिट, परमेश्वर जिस टेस्ट को आपके जीवन में दे रहा है और उस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो रियली आपका लाइफ सेटल हो जाता है। हालेलुया। इसलिए वो टेस्ट आपके जीवन में आता है और वो टेस्ट अद्भुत है। कई बार आप नहीं भी चाहेंगे तो उस टेस्ट में आपको जाना पड़ता है। हालेलुया। ये वो कंडीशन नहीं है कि 10,000 वैकेंसी में 10 लाख लोग हैं। ये वो कंडीशन है कि अगर परमेश्वर ने आपको वहां ले गया तो उस टेस्ट में आपको गुजरना ही पड़ेगा, जैसे कि योना। हालेलुया। क्योंकि उसने इनकार कर दिया था तो परमेश्वर ही उसको वहां पहुंचा दिया। अब वहां पर वो तैयार हो गया प्रचार करने के लिए। उसकी तैयारी कहां हुई थी? मछली के पेट में। तो परमेश्वर आपको यहां लेकर आया है, परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर आपको पदवी दिया है। अब परमेश्वर आपको काम कराएगा ही, और नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी कहां होगी? मछली के पेट में। ऐसा तो नहीं बोले कि फंस गए था। तो यहाँ ये होली स्पिरिट सेशन में, होली स्पिरिट सेशन के बारे में बोले और यहाँ तो मछली के पेट का बात कर। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी नहीं कि आपका ट्रेनिंग मछली के पेट में हो, आपका ट्रेनिंग बाहर भी हो सकता है। अगर योना मान लाता, है ना, तो बाहर ही उसका ट्रेनिंग हो जाता। वो जब वो जैसे बोलता है यस लॉर्ड,
उसी समय परमेश्वर उसको सामर्थ से भर देता और वो निनवे में जाके प्रचार करता। उसने इनकार किया। इसलिए जैसे ही परमेश्वर आपको कॉल करता, जैसे ही परमेश्वर आपसे बातचीत करता, आप हाँ बोलते हैं ना, उसी समय आप में वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो क्वालिटी, वो टैलेंट सब भर दिया जाता है। अनॉइंटिंग देने का तरीका यह भी है कि जैसे आप परमेश्वर की बातों को मान लेते हैं, सुन लेते हैं, बहुत कठिन भी हो सकता है विषम परिस्थिति जैसा दिखाई देता है, लेकिन उस समय भी आप इस बातों को मान लेता है, यस लॉर्ड मैं करूंगा, मैं करूंगी। मेरी पत्नी से जब परमेश्वर बातचीत किया तो मैं इससे शादी करना है, यह सचमुच इसके लिए बहुत ही टफ जॉब था, क्योंकि इसके पेरेंट्स नहीं थे और इनको अपने लोगों के बीच में बातचीत करना और उसके बाद बातचीत में सब इनकार कर देना, डेट के लिए बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इसके पास जो परमेश्वर ने पावर दिया वो कहाँ था? हाँ प्रभु मैं करूंगी। बस जैसे उसने यस किया ना, उसी में उस पावर को, उस अभिषेक को डाल दिया जो तूफानों को काट सकता है और उससे आगे पहुंचा सकता है। तो आप जैसे परमेश्वर की योजना को यस बोलते हैं ना, वैसे आपको तूफानों को चीरने वाला अभिषेक मिलता है, वैसे आपको लहरों पर चलने वाला अभिषेक मिलता है। आप लहरों पर चलने वाला अभिषेक मांग कर नहीं ले सकते हैं कि प्रभु मुझे भी उस अनॉइंटिंग को दीजिए जो सचमुच मैं तूफानों के बीच में चल सकता हूं, मैं लहरों के ऊपर में चल सकता हूं। यह अभिषेक तभी मिलता है जब परमेश्वर आपको एक कठिन काम देता है और आप यस बोलते हैं। जैसे यस बोलते हैं वैसे ही आपके जीवन में अनॉइंटिंग आता है। हालेलुया। इसलिए टेस्ट के लिए आप तैयार हुए और परमेश्वर का अभिषेक को लेने के लिए भी तैयार हुए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बिना टेस्ट के परमेश्वर कैसे स्वर्ग का जिम्मेवारी देगा? इस पृथ्वी का एक छोटा सा ऑफिस का जिम्मेवारी देने के लिए तो टेस्ट देना पड़ता है ना? स्वर्ग का जिम्मेवारी, क्योंकि स्वर्ग का जिम्मेवारी जब आपको दिया जाएगा तो आपको फेथफुलनेस तो रहना ही पड़ेगा। अगर फेथफुल नहीं रहे तो क्या होगा मालूम? लास्ट तक परमेश्वर इंतजार जरूर करता है ना, लेकिन पेमेंट बंद हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों का आप देखते हैं पेमेंट बंद हो गया है, पूरा जुगाड़ पे जुगाड़ किए लगते हैं, है ना? इधर जुगाड़े, उधर जुगाड़े, उधर जुगाड़े। अरे प्रभु का काम करना है ना, ऐसे कैसे होगा? कुछ तो जुगाड़ किए रहते हैं। हालेलुया। ये जुगाड़ वाला क्या है? पेमेंट बंद हो गया है, फेथफुल नहीं रहा। फेथफुल रहेंगे तभी पेमेंट मिलेगा। स्वर्ग आपके हृदय को देखता है। अगर स्वर्ग के प्रति आप फेथफुल नहीं रहे तो पेमेंट रुक जाता है, क्योंकि आपका पेमेंट स्वर्ग से आता है। यहाँ का क्या बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो फेथफुल रहता है उसी का सप्लीमेंट बना रहता है, जो फेथफुल नहीं रहता है उसका सप्लीमेंट बंद हो जाता है। तो बाहर से तो सेवक दिखाई देता है, बाहर से तो अन्य भाषा बोल रहा है, लेकिन सप्लीमेंट बंद हो गया तो सब तरह जुगाड़ चल रहा है। इसको भी करना है, उसको भी करना है, उसको भी करना है, उसको भी करना है ना? इसलिए बहुत सारे लोग चर्च तो करना है, लेकिन चर्च के रोज में बाजार लगता है तो बिजनेस है ना? तो चर्च को जितना जल्दी खत्म करे क्योंकि बाजार जाना है। ये क्या है? उसका सप्लीमेंट बंद हो गया, स्वर्ग से भी नहीं मिल रहा है, इसलिए अपने से उपाय कर रहा है। और ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर पर एहसान कर रहे हैं, हम पूरा आदम अपना कमाते हैं और प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। हम कौन होते हैं प्रभु पर एहसान करने वाले? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि मैंने कमाया इसलिए प्रभु के लिए काम कर रहा है। नहीं, परमेश्वर ही देता है हमें, परमेश्वर ही देता है, परमेश्वर ही देता है, इसलिए हम उसके लिए खर्च कर पाते हैं। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप मिनिस्ट्री में हो, परमेश्वर ही देता है। आप मिनिस्ट्री में और परमेश्वर आपको सप्लीमेंट ना दे, आपको पेमेंट ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? हालेलुया। मतलब आप से वहां का पोस्ट स्वर्ग से खत्म हो गया, इसलिए पेमेंट बंद हो गया। कई लोगों का स्वर्ग से पोस्ट खत्म हो जाता है। आपका स्वर्ग में पोस्ट है, इसकी गारंटी आपके पास रहना चाहिए, तब आपका सप्लीमेंट, आपका पेमेंट में मिलते रहेगा। लेकिन आपका पोस्ट है, ये कौन बताएगा? अभिषेक, अनॉइंटिंग। हालेलुया। इसलिए आप मिनिस्ट्री करेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे, नहीं तो हाँ प्रभु का काम तो करना ही है, हम लोग को प्रभु के लोग हैं ना। हालेलुया। ये स्टेटमेंट, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन दुर्भाग्य से आप लोगों ने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा। प्रेज द लॉर्ड,
प्रभु का काम को आपको किसी के पास बताने की ज़रूरत नहीं है, जताने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का काम में ही इतना जॉय है, इतना आनंद है। प्रभु का काम को आप यस बोलते हैं, उसी समय वो अनॉइंटिंग आपके जीवन में आता है। फिर उसके पास क्यों अनॉइंटिंग नहीं है? क्योंकि वो फेथफुल नहीं रहा, वो विश्वास योग्य नहीं रहा। परमेश्वर उसे टेस्ट में ले जाना चाहता था, टेस्ट से भाग गया। कई सारे लोग हैं, सेवक लोग हैं ना, टेस्ट से भाग गए। अब टेस्ट से भाग गए, उसके बाद अनॉइंटिंग चाहते हैं, तो नहीं होगा। बिना टेस्ट के तो अनॉइंटिंग नहीं होगा। हाँ, लेकिन फिर भी दिख दिया, बैनर में लगा देना है, चंगाई सबको बड़ा बड़ा लिख देना है, ज़्यादा लोग आएंगे। हालेलुया। टेस्ट में फेल होने के बाद आप चंगाई लिखिए, चाहे सर्तिया इलाज लिखिए। बहुत सारा बैनर में ऐसा भी बनता है, सर्तिया इलाज भी लिखता है। बोले ये लोग सुसमाचार प्रचार करें या दवा बेचने वाले हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बारीकी से परमेश्वर बता रहा है आप लोगों को, प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा है, तो ताकि आप ऐसा गलती किसी भी रीति से नहीं करेंगे। आमीन। आप परमेश्वर के साथ जीवन भर विश्वास योग्य रहें। आप बोलिए कि मैं, चलिए डिक्लेरेशन करते हैं, मैं अपने प्रभु परमेश्वर के साथ जीवन भर विश्वास योग्य रहूंगा। आई डिक्लेयर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। आपका ये डिक्लेरेशन आपको जीवन भर परमेश्वर के साथ फेथफुल बनाए रहेगा। और जब आप फेथफुल रहेंगे ना, आप अनॉइंटिंग में इतना बढ़ते जाएंगे, इतना बढ़ते जाएंगे। फेथफुल के बारे में परमेश्वर क्यों बातचीत कर रहा है? क्योंकि आप अगर फेथफुल में नहीं रहेंगे तो आप अनॉइंटिंग तक पहुंचेंगे ही नहीं, अभिषेक तक पहुंचेंगे ही नहीं। आपको फेथफुल रहना ही है, तभी जाके आप उस अभिषेक तक पहुंचते हैं, वह स्पेशल अधिकार तक पहुंचते हैं। यूसुफ को परमेश्वर तैयार किया, इतना साल फेथफुल रहा, तब परमेश्वर उसको एक जबरदस्त अभिषेक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको भी हमको भी तैयार करता है। बिना तैयारी के अनॉइंटिंग नहीं होगा। तैयारी तो आपको करना पड़ेगा, फेथफुल रहना पड़ेगा, विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। और विश्वास योग्य जब आप रहेंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक में बढ़ाते जाएगा। और परमेश्वर आप लोग को सबको अनॉइंट करने जा रहा है, एक स्पेशल अनॉइंटिंग। मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर आप लोग को, हाँ, परमेश्वर अपना एक विशेष काम देता है आप सबों को, यहाँ जितने लोग भी हैं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? वो काम आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा से मैं भरा गया, खूब अन्य भाषा बोलता था, बहुत अच्छा लगता था। और जिस दिन मुझे अन्य भाषा मिला, एक्चुअली उसी दिन मुझे अन्य भाषा में मैं गीत भी गा रहा था। अभी मैं उसी से वर्शिप करता हूँ। वो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने कर रहा था इसलिए हम भी करें, नहीं। आपको परमेश्वर जो दिया है उस काम को करेंगे, जो परमेश्वर आपको देगा उसका काम करना। तो सेवक का कॉपी नहीं करना है। उसने ऐसा किया था तो पता चला उस सेवक ने ऐसा कोट पहना था, हम भी वैसी कोट बना लिए, तो वैसी अनॉइंटिंग बहेगा, नहीं, वैसा नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसके कोट का स्वरूप से आप में अनॉइंटिंग नहीं प्रवाहित हो गया। आपके जीवन में परमेश्वर के साथ जो संबंध है उससे अनॉइंटिंग प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनॉइंटिंग के लिए तैयार होना है। अभी एक अनॉइंटिंग का सेशन है, लेकिन परमेश्वर आपका एक विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हैं, एक खास जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। लेने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? खुशी से? या कहाँ फंस गए ऐसा वाला तो हिसाब नहीं है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? होली स्पिरिट सेशन के नाम पर कहाँ लेके आ गए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर, एक बात है, परमेश्वर आपको जिम्मेवारी देता है ना, तो उसका पेमेंट भी वैसे ही देता है ना? वो पेमेंट हो सकता है कि आपके अकाउंट में दिखाई दे या ना दिखाई दे, आपके लाइफ में दिखाई देगा, आपके कपड़ों में दिखाई देगा, आपके चेहरे में दिखाई देगा, आपके लाइफ स्टाइल में दिखाई देगा, आपके घर, जिस घर में रहते हैं उसमें दिखाई देगा, आप जिस गाड़ी में चलते हैं उसमें दिखाई देगा। आपके बैंक अकाउंट हो सकता है दिखाई ना दे, लेकिन आपकी गाड़ी में दिखाई देगा। इतनी महंगी गाड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है परमेश्वर का रिवार्ड। आपका बैंक अकाउंट में कितना है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपके पास अनॉइंटिंग है। आप उस लग्जरियस लाइफ को डिजर्व करते हैं, उस लाइफ को आप हकदार हो जाते हैं। हालेलुया। उस लग्जरियस लाइफ को लेने के लिए लोग घूस लेते हैं। जो प्रभु को नहीं जानता उसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो प्रभु को जानते हैं, यीशु मसीह के नाम जानते हैं, वो भी घूस ले रहे थे कि लग्जरियस लाइफ ले। पेमेंट को तो छूता ही नहीं है। वाह, 4 तला बिल्डिंग बनाया, फायदा क्या? उस घर में ब्लेसिंग ही नहीं है तो फायदा क्या?
हालेलुया। लग्जरियस रॉयल लाइफ अनॉइंटिंग देता है, अभिषेक देता है। आपके पास क्या है, आप कैसे दिखते हैं, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर आपको रॉयल लाइफ देता है। इसलिए अगर परमेश्वर आपको जिम्मेवारी देने की बात बोल रहा है, तो परमेश्वर ये भी बातचीत कर रहा है कि आपको रॉयल लाइफ ही देता है। आप बताइए, रॉयल लाइफ लेने के लिए तैयार हैं? ये तो अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं? हाँ, ये बात सेंटेंस अच्छा रहा है, बहुत अच्छा है। हालेलुया। मैं जितनी बातों को बोल रहा हूं, आप अपने जीवन में इन बातों को देखने जा रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में देखने जा रहे हैं। और नहीं होगा तो मैं तो रांची में ही रहता हूं, है ना? हाँ, पता चल जाएगा। अभी फिलहाल मैं आरगोड़ा में रहता हूं, हाँ, तो पता चल जाएगा कि ब्रदर बोले थे, क्या सचमुच ऐसा है? क्योंकि मैंने नहीं बोला था, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, आपको जिम्मेवारी भी दे रहा है, आपको रॉयल लाइफ भी दे रहा है। हालेलुया। आज का अनॉइंटिंग यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रॉयल लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ लग्जरियस लाइफ। आमीन। अब तो आप खुश हैं ना? परमेश्वर ऐसे काम नहीं कराता है। परमेश्वर का वचन लिखा है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी ही चाहिए। तो आपको तो मिलेगी, हमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर यहाँ लेकर आया। और अभी हम लोग प्रेयर सेशन में जाएंगे और इस घड़ी परमेश्वर बातचीत करेगा। आमीन। परमेश्वर बातचीत करेगा, एक रॉयल लाइफ का, एक लग्जरियस लाइफ का, एक जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनने में आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दे, लेकिन आप बोलिएगा, अगर प्रभु की आवाज सुना, यस लॉर्ड मैं तैयार हूं, जैसे आप यस बोलेंगे उसी समय आपका अनॉइंटिंग आपके जीवन में डबल फोल्ड आ जाएगा। अभी परमेश्वर आप लोग से बातचीत करेगा। हम लोग प्रेयर सेशन में जा रहे हैं, परमेश्वर आप लोग से बातचीत करेगा और परमेश्वर आपको जिम्मेवारी देने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है। और जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप यस बोलेंगे, वह अनॉइंटिंग आपके जीवन में ट्रांसफर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर अनॉइंट कैसे कर रहा है? आज हर समय परमेश्वर का अनॉइंटिंग का देने का अलग अलग तरीका है। मैं जितना भी अनॉइंटिंग सेशन लिया है, हर समय परमेश्वर अलग अलग तरीका। परमेश्वर मेरी पत्नी पूछते हैं, इस बार का अनॉइंटिंग सेशन कैसे होगा? एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, उसको परमेश्वर डायरेक्ट देता है, उसको कभी भी पहले रिवील नहीं किया। अभी परमेश्वर जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस बातों को परमेश्वर बातचीत करें। आज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और जैसे आप यस बोलेंगे उसी के साथ आपको अनॉइंटिंग परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इससे पहले अपने हार्ट को क्लीन कर लेना है, अपने जीवन को शुद्ध कर लेना है। कोई भी ऐसी गलती रही, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यीशु मसीह अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। ये काम जरूर कीजिएगा, ये काम जरूर कीजिएगा। जो पहले से आते रहे, इस बातों को आप जान रहे हैं, लेकिन जो अगर नए आए हैं इस बातों को, तो ये परमेश्वर के सामने अपने आप को शुद्ध करने का काम जरूर करें। और इस बात परमेश्वर बातचीत करेगा। एक अनॉइंटिंग, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जबरदस्त और अद्भुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा स्टेज मिला, अरे परमेश्वर बोला, उसके बाद इतना बड़ा स्टेज, इतना लाइट साउंड, इतने सारे लोग। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, मतलब लोग ऐसे ही समझते हैं कि बड़ी भीड़, बड़ा गैदरिंग और बड़े लोग और बहुत ही रुतबा और बहुत भी शानो शौकत, इस तरह की बात बोलते हैं। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब परमेश्वर की इच्छा। और ये हो सकता है कि आपको आपके घर के कमरे में अकेले ही काम करने का परमेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। मैं तुझे इस काम को देता हूं कि इस देश के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी देश को संचालन करने वाले लोग हैं, उनके लिए तुम्हें प्रार्थना करना है। आप बोलेंगे यस लॉर्ड। अब ये काम को आपको भीड़ में नहीं करना है, ये काम को आपको फेसबुक में और व्हाट्सएप में नहीं करना है, ये काम को आपको घर के अकेले में करना है। लेकिन जैसे आप यस बोलेंगे, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा। जैसे अपने कमरे में एंटर करेंगे कि अपने देश के लिए प्रार्थना करने का, परमेश्वर आपको सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग से भरेगा और वह अनॉइंटिंग आपके जीवन में ठहरा रहेगा। हालेलुया। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो नहीं सिर्फ लाइट, स्टेज, साउंड, भीड़ नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कमरे में भी एक काम देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। डीजस दिनाकरन बहुत ही सुपरनेचुरल व्यक्ति थे। वो स्वर्ग आना जाना करते थे। जब परमेश्वर एक बार तीसरे स्वर्ग में ले गया, वहाँ परमेश्वर के संत, दूत और परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता, प्रॉफिट रहे इस पृथ्वी पर, बहुत ही सामर्थ्य सेवकाई किए, उनको उस जगह में रखा जाता है। वहाँ पर उसने एक व्यक्ति को देखा और प्रभु से पूछा, ये इस जगह में? हाँ। तुम जानते हो? हाँ, मैं इसे जानता हूँ।
ये पृथ्वी पर एक छोटा सा साधारण सा व्यक्ति था जो किसी के लिए प्रार्थना तो करता नहीं था, कभी प्रचार किया नहीं, लेकिन हाँ परमेश्वर के सेवकों के लिए मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता था। उसको कोई नहीं जाने, कभी बैनर में उसका नाम नहीं आया, कभी लोग जाने ही नहीं कि इस मीटिंग को करने वाला कौन है, इसके पीछे कौन है, कोई नहीं जाने। लेकिन तीसरे स्वर्ग में जहां पौलुस है, जहां परमेश्वर के संत लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का जिम्मेवारी संसार की तरीके से नहीं होता कि आप संसार में फेमस हो जाएं। परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा भी होता है कि संसार में कोई भी ना जाने, लेकिन स्वर्ग आपको पहचानती है। दुष्ट आत्मा ऐसा बोलेंगे, मैं यीशु को भी जानता हूं, मैं आपका नाम बोलेगा, मैं इसको भी पहचानती हूं, क्योंकि स्वर्ग इसको पहचानता है, क्योंकि इसका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस जिम्मेवारी को परमेश्वर आप लोगों को देने जा रहा है। हर किसी को अलग अलग जिम्मेवारी, यहां जितने लोग हैं सबको जिम्मेवारी परमेश्वर देने जा रहा है। आप खाली बोलिएगा यस। आप कितना प्रभु को जानते हैं, आप प्रभु के बारे में कितना जानते हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता कि आज परमेश्वर इस जिम्मेवारी को देने के लिए परमेश्वर हमें नियुक्त किया है, और आप यहां हैं तो परमेश्वर आपको एक जिम्मेवारी दे रहा है। अगर यह जिम्मेवारी दे रहा है तो परमेश्वर आपको रिवार्ड भी दे रहा है, ब्लेसिंग भी दे रहा है, अनॉइंटिंग भी दे रहा है, और मजदूरी भी दे रहा है। बस आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। यह बहुत अद्भुत है, क्योंकि एक बात को जाने, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन। यीशु मसीह के पीछे चलना कोई धर्म नहीं है, उसको धर्म में काउंट नहीं कर सकता। दैट इज लाइफ, वो जीवन है। लेकिन जीवन का भाग आपके जीवन में प्रकट होगा, तभी तो लोग कहेंगे कि इस जीवन में और इस जीवन में क्या फर्क है, इस व्यक्ति में और इस व्यक्ति में क्या फर्क है। इसके पास लाइफ है, इसके पास लाइफ नहीं है। लेकिन वो भी श्वास ले रहा है वही ऑक्सीजन, ये भी श्वास ले रहा है वही ऑक्सीजन, लेकिन फर्क क्या है? क्योंकि इसके पास लाइफ का पोस्ट है जो स्वर्ग से दिया गया है। लाइफ का पोस्ट के साथ ब्लेसिंग भी साथ में ऐड है। लाइफ का पोस्ट नहीं है तो ब्लेसिंग भी ऐड नहीं है। क्योंकि आदम को परमेश्वर जीवन का श्वास फूका उसके मुख में। जीवन का श्वास मतलब जीवन का अनॉइंटिंग, जीवन का पोस्ट, जीवन का पोजीशन, और उसके साथ में परमेश्वर उसको ब्लेस किया, आशीषित किया। मरी हुई दशा में चला गया तो उसका आशीष उससे अलग हो गया। आप मरी हुई दशा में आशीष को नहीं ले सकते हैं, ब्लेसिंग को नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मरी हुई दशा, पाप की दशा में है, और आशीष की बातें कहते हैं, उनके जीवन में आशीष नहीं हो सकती है। इसलिए आपको आशीष लेने के पहले जीवन की दशा में आना पड़ेगा। और जीवन की दशा में कोई भी आ जाए, उसका जाति, धर्म, समुदाय कुछ भी रहे, सांसारिक रीति से परमेश्वर उसको ब्लेस करता है, आशीष देता है। आज बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन नहीं कहलाते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दिया है, क्योंकि वो जीवन के भाग में आ गए हैं। आमीन, हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है। अभी आप प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं आपकी जिम्मेवारी को लेने के लिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। हाँ प्रभु, रिवार्ड के बारे में तो आप पूछिए नहीं, वो तो आपको देना शुरू कर देगा। जैसे आप यस बोलेंगे, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं उस काम को करने के लिए, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।